मेरा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड बेसिकली होता क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इसमें डेटा अपना इनपुट करते हैं। तो इसमें कुछ हमारी कीज़ होती हैं, उन कीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारी ए से लेकर, ठीक है, ये गाइस हमारा एक क्वेश्चन बना हुआ पूरा, ए से लेकर हमारी जेड तक है, और ये हमारे यहाँ पर सेमीकोलंस वगैरह हैं, ब्रैकेट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गाइस कैरेक्टर कीज़। इनका नाम है कैरेक्टर कीज़। इनके थ्रू हम लोग टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी अगर हम लोग को टाइप करना हो तो गाइस हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे टाइपिंग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारी कीज़ होती हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी टॉप कीज़ पर। दिस आर कॉल्ड फंक्शन कीज़, ठीक है गाइस। ये हम लोग फंक्शन कीज़ यूज़ करते हैं। तो फंक्शन कीज़ के अंदर टोटल 12 कीज़ होती है, F1 से लेकर F12 तक। तो इन कीज़ का क्या क्या यूज़ होता है ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं F1 की। F1 की का काम क्या है। F1 की किसी भी एप्लीकेशन यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी हेल्प के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे अपना इंटरनेट ब्राउज करना है डायरेक्टली विदाउट एनी माउस, तो मैं डायरेक्टली F1 की प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे कहीं पर भी अपना एक F1 की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, ब्राउजर ऑन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा F2। F2 का काम क्या होता है, ये ब्राइटनेस के लिए होता है। यानी सिस्टम में अगर मुझे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है तो गाइस हम लोग यहाँ पे F2 यूज़ करते हैं। F2 दिस फॉर ब्राइटनेस के लिए। F1, F2 और F3 ब्राइटनेस के लिए होता है। F3 का यूज़ हम लोग अपने एप्लीकेशन में किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए भी करते हैं। अगर डायरेक्टली मैं F3 की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, वो फाइंड के लिए आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसमें क्या होता है, कुछ भी एप्लीकेशन में अगर मुझे नाम फाइंड करना है या डेट फाइंड करनी है तो F3 की से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। F4 कीज तो आप लोग जानते ही हैं। F4 कीज का जो बेसिकली यूज है वो हम लोग ऑल्ट के साथ यूज करते हैं। ऑल्ट प्लस F4 इज फॉर क्लोज द एप्लीकेशन एंड शट डाउन योर सिस्टम। यानी हम लोग अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं इसके हेल्प से, और सिस्टम को और जो एप्लीकेशन हम लोग चला रहे हैं उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है F5। F5 की रिफ्रेश करने के लिए होता है। आप लोग जानते हैं अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो सिस्टम हमारा रिफ्रेश हो जाता है। F6 का काम क्या होता है, अगर हम लोग डेस्कटॉप पर है और मुझे डायरेक्टली अपने स्टार्ट बटन पर जाना है तो मैं यहाँ पे F6 की प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली मेरा स्टार्ट बटन पे आ जाएगा, और विदाउट एनी माउस में अपना स्टार्ट बटन ओपन कर सकता हूँ, स्टार्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है गाइज। उसके बाद हमारे पास आता है F7। F7 की अगर आप कहीं भी सॉन्ग सुन रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, तो उसमें हमारा F7 इज फॉर वॉल्यूम डाउन एंड F7 इज फॉर F8 फॉर वॉल्यूम अप। तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं F9 की। तो F9 का काम क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और हम लोग F9 की प्रेस करते हैं तो ये हमारा होता है एक्टिव सेटिंग ऑन ब्राउजर। यानी कि मैं अगर ब्राउजर की किसी सेटिंग पर मुझे जाना है तो मैं डायरेक्टली F9 की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। लाइक मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है तो मैं कैसे क्लिक करूंगा तो कैसे क्या करेगा वो मेरा यहाँ पे सेटिंग को एक्टिव कर देगा। यानी अगर मुझे इस पार्ट पे जाना है विदाउट एनी माउस तो मैं यहाँ पे F9 की प्रेस करूंगा, ठीक है। F9 पे क्या होता है, F10 की। F10 क्या होता है गाइज, ये हमारा ऑल्ट टैब एक्टिव करने के लिए होता है। यानी अगर मैं किसी एप्लीकेशन में हूँ और ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा ऑल्ट से ऑप्शन एक्टिव होते हैं वही ऑप्शन मेरे F10 से भी एक्टिव हो जाएंगे। F11 होता है फुल स्क्रीन ऑन यूट्यूब और एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, मुझे फुल स्क्रीन पे देखना है तो मैं F11 की प्रेस करूँ तो फुल स्क्रीन हो गया गाइज, और F11 से वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद F12 की प्रेस क्या होती है, F12 की से क्या होता है, ओपन द कंसोल पैनल। कंसोल पैनल किसको बोलते हैं, अगर मैं अपने गूगल क्रोम चला रहा हूँ और F12 की प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा कंसोल पैनल ओपन हो जाता है जिसमें मेरे जो भी पेज ओपन है उसकी प्रोग्रामिंग उसमें शो होती है, ठीक है। ये मेरा F12 का काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं और कीज की। जैसे कि इसमें हमारी कीज आती हैं एस्केप की। एस्केप की का काम क्या होता है, यानी अगर मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ मुझे क्लोज करनी है, यानी कुछ भी मैं कर रहा हूँ और वो मैं क्लोज करना है बट बाय मिस्टेक मुझसे उसमें क्या हो गया है कि मुझे उसको एग्जिट करना है, यानी कि मुझे कैंसिल करना है। अभी मैं ओपन करना था बट मुझे कैंसिल करना है तो मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगा तो वहां से हट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है गाइज, इसको उसके बाद हम लोग बात करते हैं टैब की। टैब की का काम क्या होता है, टैब की बेसिकली हम लोग अगर टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते करते मुझे किसी चीज़ के बीच में ज़्यादा गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ तो गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। कैप्स लॉक क्या होता है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हो
तो कैप्स लॉक के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं टाइप करूँगा वो मेरा कैपिटल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो मैं टाइप कर रहा हूँ सारा मेरा कैपिटल के अंदर आ रहा है। उसके बाद अगर शिफ्ट की क्या होती है, वैसे शिफ्ट का यूज काफी जगह होता है और काफी शॉर्टकट कीज के साथ यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिंपल शिफ्ट की का, तो शिफ्ट की एक हम लोग शिफ्ट के साथ हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट की यूज करता हूँ और एरोज की हेल्प से मैं अपने कंटेंट को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और शिफ्ट का यूज और भी जगह होता है। अगर मुझे अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की प्रेस करते हैं तो मेरा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा गाइज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल भी बहुत सारी कीज शॉर्टकट के साथ यूज होता है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल जेड से डू होता है, सी से कॉपी होता है, बी से पेस्ट होता है। इस तरह से कंट्रोल की बहुत सारी शॉर्टकट कीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विंडोज कीज की। विंडो हमारे कीबोर्ड में दो विंडोज होती हैं, दो अल्ट होते हैं, दो कंट्रोल होते हैं, दो शिफ्ट होते हैं। ये क्यों होते हैं गाइस? ये इसलिए होते हैं ताकि जब हम लोग हैंड टाइप करते हैं तो अगर मुझे कैप्स में कोई सिंगल वर्ड प्रेस करना है तो मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकता हूँ। ये राइट हैंड के लिए होगा और ये वाला शिफ्ट कंट्रोल एंड विंडोज और एंड अल्ट दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड, ये हमारे लेफ्ट हैंड के लिए होगा। एक हमारी विंडो की होती है, ठीक है, दो विंडोज होती हैं। तो इस विंडो से हम लोग कोई भी विंडो के अपने ऑप्शंस ओपन कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो विंडो के मेरे ऑप्शन ओपन हो गए। इसी तरीके से विंडो का काम और भी शॉर्टकट के साथ यूज किया जाता है। जैसे विंडो प्लस डी प्रेस करूंगा तो गैस मेरा क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑल्ट इसी तरीके से, ऑल्ट क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको फाइल होम ऊपर के जो टैब है अगर आप ओपन करने हैं तो आप टैब की प्रेस करेंगे। जैसे आप टैब की होल्ड करते हो तो जिस एप्लीकेशन में अभी आप हैं उस एप्लीकेशन के जितने भी हमारे टैब मेन्यू होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। देखो मैंने टैब की प्रेस किया तो ऊपर मेरा एक्टिव हो गया F1 इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं F की प्रेस करूंगा तो F वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है गाइस। ओपन करूंगा तो O वाले ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह से। स्पेस का बट स्पेस बार इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस की। स्पेस की का काम क्या होता है? स्पेस की का काम जो बेसिकली है वो जो हमने वर्ड्स लिखे उनके बीच में गैप देने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक मैंने यहाँ राहुल लिखा है, मैंने राहुल लिखा, अब मुझे इसके बीच में स्पेस है यानी गैप देना है और कुमार लिखना है तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से राहुल कुमार लिखा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, ये हमारे कुछ ऑप्शंस कीज होती हैं, दीज आर द ऑप्शन कीज। इसका काम क्या होता है? ऑप्शन की का जो बेसिकली काम है वो किसी भी फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशंस की प्रॉपर्टीज के लिए होता है। यानी अगर मुझे, मेरे पास ये एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस से या डायरेक्टली की मतलब एरो की से मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं इस की को प्रेस करता हूँ। जब मैं इस की को प्रेस करूंगा तो गाइस आप देखेंगे उसकी मेरी क्या होगी, यहाँ पे शॉर्टकट कीज उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी यहाँ पे। यानी आप उसको ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं और उसको रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है, कंट्रोल बहुत सारे शॉर्टकट के साथ यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं एंटर की। एंटर, अगर आप एक लाइन पर काम कर रहे हैं उससे अगर आपको नीचे आना तो आप एंटर की प्रेस कर दोगे, वो नीचे आ जाएगा। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको किसी चीज को ओके करना है तो भी अगर आप एंटर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बैक स्पेस की होता है, ठीक है। बैक स्पेस की का काम क्या होता है? बैक स्पेस की किसी भी चीज को अगर कंटेंट आपने लिखा है वो डिलीट गलती से हो गया, गलत लिखा गया तो आप उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बैक स्पेस की होता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे सब कैरेक्टर कीज होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग, आपको अगर दो दो कीज है, अगर आपको कोई सिंगल कीज यूज करनी है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर आपको दूसरी की उसके यूज करनी है, जैसे इस पर दूसरा वर्ड बना हुआ आ रहा है तो मैं शिफ्ट के साथ उसको यूज करूंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं नॉर्मल प्रेस करता हूँ तो स्लैश आ रहा है, लेकिन शिफ्ट की होल्ड करके प्रेस करता हूँ तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है गाइज। तो ये मेरे से आती हैं कुछ इस टाइप की। सबसे पहले हमारे पास कीज आती है ये वाली नम कीज, दिस और कॉल एज न्यूमेरिक कीज होती है। हमारे न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें कीबोर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा नमलॉक होता है। जब तक आपका नमलॉक की ऑन है तब तक ये आपकी कीज काम करेंगी, और जब आपका नमलॉक की बंद हो जाएगा तो ये कीज आपकी काम करना बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको बंद कर दिया, तो गैस बंद कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, बल्कि जो इस पे सिंबल बने हुए हैं गाइज, ये कीबोर्ड एज ए काम करेगा एरो कीज। जैसे कि ये हमारी एरो कीज होती हैं, इसी तरीके से ये भी आपका एज ए एरो काम करेंगे। लेकिन अगर मैं नमलॉक की ऑन कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये
नंबरिंग मेरी स्टार्ट होगी। ठीक है गाइज, 0 हो गया, डिलीट, एंटर, प्लस माइनस हो गया गाइज। अगर आपको मैथमेटिक्स फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बीच कीज की। इनको बोलते हैं गाइज हम लोग, ये कौन सी कीज होती है हमारी, इनको हम लोग बोलते हैं मिडिल कीज भी बोलते हैं, इनको हम लोग होम कीज भी बोलते हैं। तो होम कीज क्या होती है, देखो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट हम लोग अभी 1 मिनट छोड़ देते हैं। अभी हम लोग पहले बात करते हैं होम एंड एंड की। होम का काम क्या होता है, अगर मैं किसी लाइन के, मैं टाइप कर रहा हूँ और टाइप करते हुए मैं किसी लाइन के मिडल में हूँ, यानी मैं बीच में हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो मैं होम की प्रेस करूंगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और अगर मैं एंड की प्रेस करूंगा तो उसके एंड पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये ड्यूरिंग द टाइपिंग आप होम पे और एंड पर जाने के लिए इसका यूज करते हैं, लाइनिंग के स्टार्टिंग और एंड पे जाने के लिए। पेज अप पेज डाउन क्या होता है, आप काम कर रहे हैं, आपका डेटा ज्यादा है तो आप पेज अप पेज डाउन करके भी देख सकते हैं। डिलीट से आप कोई भी सिलेक्टेड एरिया डिलीट कर सकते हैं। अब इंसर्ट की का यूज क्या होता है गाइस, इंसर्ट की जो ज्यादातर यूज होती है वो हमारी स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कराने के लिए होती है, यानी कि ये काम करती है हमारी प्रिंट स्क्रीन के साथ। पहले हम लोग स्क्रॉल लॉक की बात करते हैं। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, यानी अगर आप किसी चीज को माउस से स्क्रॉल करते हो और उसको आपको लॉक करना है तो आप स्क्रॉल लॉक बंद कर दोगे तो काम नहीं करेगा। ये क्या है, ये हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल लॉक कर देता हूँ, जब मैं स्क्रॉल लॉक की ऑफ कर दूंगा तब होगा क्या, देखिए अभी मेरे नॉर्मल सिंपल स्क्रॉलिंग हो रही है, लेकिन जब मैं स्क्रॉल लॉक ऑन कर दूंगा यानी वो मेरा लॉक स्क्रोल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो वो जो मैं स्क्रॉल कर रहा था स्क्रॉलिंग मेरी नहीं। गाइस पॉज ब्रेक क्या होता है, पॉज ब्रेक का जो काम है, पॉज ब्रेक हमारा जब हम सिस्टम ऑन करते हैं और जब हमारा बायोस रहता है रनिंग पर, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉज ब्रेक की प्रेस करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो वहीं पर पॉज हो जाएगा। यानी अगर मुझे कोई सिस्टम में मेरे एरर आ रहा है स्टार्ट होते हुए और वो मुझे रुक नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं पर हम लोग पॉज ब्रेक कर देंगे, वो डायरेक्टली वहीं पर पॉज हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं प्रिंट होता है स्क्रीन एंड जो हमारी प्रिंट स्क्रीन की गाइज ये की होती है, इसका काम होता है स्क्रीनशॉट के लिए। यानी अगर मुझे कहीं का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ, शिफ्ट की होल्ड करके हम प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो गाइज ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। तो अब मुझे अगर शिफ्ट को स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना होगा तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा, किसी भी एप्लीकेशन में इंसर्ट कर दूंगा। तो गाइज आप यहाँ देखेंगे मेरा क्या होगा, स्क्रीनशॉट आ गया।